सनातन परंपरा में प्रत्येक एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए विशेष माना गया है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी मनुष्य को संयम, भक्ति और आत्मचिंतन की ओर ले जाने वाली मानी जाती है। एकादशी केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। एकादशी का वास्तविक भाव है मन को भगवान की ओर लगाना, इंद्रियों पर संयम रखना, बुरे विचारों से दूर रहना और अपने भीतर भक्ति को जागृत करना। कहा जाता है कि जब मनुष्य श्रद्धा और नियम के साथ भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है तो उसके भीतर कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति पैदा हो जाती है। इसी अजय एकादशी से जुड़ी है राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक महान राजा हुए थे, हरिश्चंद्र। वे अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके लिए सत्य केवल बोलने की चीज नहीं थी, सत्य उनके जीवन का आधार था। वे मानते थे कि राजा अपना राज्य खो सकता है, धन खो सकता है, सुख खो सकता है, लेकिन यदि सत्य खो दिया तो सब कुछ खो दिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनके राज्य में लोग सुखी थे, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक समय राजा हरिश्चंद्र के जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आई कि उनका राज्य, धन और सुख सुविधाएं सब उनसे दूर होती चली गई। परिस्थितियां इतनी कठिन हो गई कि राजा को अपना जीवन चलाने के लिए अत्यंत कठिन कार्य तक करना पड़ा। जिस राजा के पास कभी पूरा राज्य था, वही राजा अब साधारण जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो था उनका सत्य। राजा के सामने एक के बाद एक संकट आते रहे। उनका मन दुखी था, परिवार भी संकट में था, फिर भी उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। ऐसा समय हर व्यक्ति के जीवन में भी कभी न कभी आता है। कभी आर्थिक समस्या, कभी परिवार की परेशानी, कभी नौकरी की चिंता, कभी बीमारी, कभी रिश्तों में तनाव, कभी ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच ही नहीं रही है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें एक बात सिखाती है, कठिन समय में भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी परीक्षा चल रही हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान हमें छोड़ चुके हैं। एक दिन राजा हरिश्चंद्र की भेंट महर्षि गौतम से हुई। राजा ने ऋषि को अपनी पूरी परिस्थिति बताई। उन्होंने कहा, हे महर्षि, मैंने सदैव सत्य और धर्म का पालन किया है, फिर मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ गए? मुझे ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे दुख दूर हो और मैं अपने जीवन को फिर से सही मार्ग पर ला सकूं? महर्षि गौतम ने राजा को धैर्य रखने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक अत्यंत पवित्र व्रत का महत्व बताया। ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आने वाली अजह एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करो। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो, उनका नाम स्मरण करो और पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन करो। महर्षि ने बताया कि भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत मनुष्य को अपने भीतर परिवर्तन करने का अवसर देते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि की बात स्वीकार कर ली। अजय एकादशी का दिन आया। राजा ने श्रद्धापूर्वक संकल्प लिया। उन्होंने अपना श्री हरि विष्णु का ध्यान किया, अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास किया। दिन भर भगवान का नाम स्मरण किया और रात्रि में भी भगवान की भक्ति में समय बिताया। उनके पास धन नहीं था, सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अटूट विश्वास और सत्य। उन्होंने भगवान से ये नहीं कहा कि हे भगवान, मेरी सारी परेशानियां अभी के अभी खत्म कर दो, बल्कि उन्होंने भगवान पर विश्वास रखा और यही भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान की कृपा, राजा हरिश्चंद्र की श्रद्धा और सत्यनिष्ठा और भक्ति से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे उनके जीवन में परिस्थितियां बदलने लगी। जो संकट उन्हें असहनीय लग रहे थे, उनसे निकलने का मार्ग बनने लगा। अंततः राजा को अपना सम्मान और अपना राज्य वापस प्राप्त हुआ। उनके परिवार से भी पुनर्मिलन हुआ। राजा हरिश्चंद्र का जीवन फिर से सुख और शांति की ओर लौट आया। ये कथा हमें बताती है कि भगवान की कृपा कई बार तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन भक्त का धैर्य और विश्वास व्यर्थ नहीं जाता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, गलत रास्ते को सही समझकर स्वीकार मत कीजिए।